हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 2D स्प्लाइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा स्प्लाइन। इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा स्प्लाइन्स। इस लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट टाइप मिलने वाला है, इसमें आपको मिलेगा लाइन। अब लाइन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर मैं कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रही है। तो जैसे इसको मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो ये देखो ब्लू कलर है, इसको मैं चेंज कर देता हूं। और यहाँ पे समझो इसको मैंने कुछ ब्राइटन कलर रख दिया आपको दिखने के लिए। सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है, आप यहाँ पे जाओगे मॉडिफायर्स के अंदर। मॉडिफायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लाइन नाम का। अब यहाँ पे अगर मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है। कोई भी जब आप यहाँ पे 2D ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपके उसके अंदर आपको यहाँ पे मिलते हैं तीन प्रॉपर्टीज। कौन सी? पहला होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जहां पे आपको एक डॉट मिलता है। इन डॉट को जब हम कनेक्ट करते हैं, इन डॉट को कनेक्ट करने के बाद जो बीच में एक लाइन आपको दिखाई देती है, इसको बोलते हैं सेगमेंट्स। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, ये डॉट्स होता है। और ये सेगमेंट अगर मैं इसको बोलूं तो ये दो डॉट को कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सेगमेंट। इसको आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे आपका ये सेगमेंट यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, वैसे ही आपका वर्टेक्स भी आप यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पे स्प्लाइन। जैसे मैं स्प्लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये होल ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे जैसे मैं वर्टेक्स को मैं क्लिक करूंगा तो आप यहां पे देख रहे हो सिलेक्शन एरिया के अंदर आपको यहाँ पे पहला सिंबॉलिक यहाँ पे आपको साइन मिलेगा वर्टेक्स का। जैसे मैं वर्टेक्स को क्लिक करूंगा तो ये आप यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सेकंड आपका सेगमेंट अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिंबल के ऊपर क्लिक करो तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सेम स्प्लाइन का भी सेम है। तो ऊपर का अगर ऑप्शन आप यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे सिलेक्शन से इसको कर सकते हो। यहाँ पे डॉट लाइंस और इस स्प्लाइन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या सिलेक्शन यहाँ पे करना है। उसके बाद जैसे इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन यहाँ पे अनेबल होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पूरा लिस्ट जो है ये काफी बड़ा है, नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है। तो इस एरो को यहाँ पे पकड़ो, इस साइड कॉर्नर को यहाँ पे पकड़ो और इसको आपको खींचना है यहाँ पे लेफ्ट में। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट में खींचूंगा तो इसके अंदर जितने भी आपके ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ताकि आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली ऑप्शन आपको राइट साइड में अलाइन होकर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो क्या क्या होता है यहाँ पे देखो, जैसे मैंने वर्टेक्स को मैं यहाँ पे ऑन किया तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे लिस्ट आ चुका है जियोमेट्री की प्रॉपर्टीज के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे सेगमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल हो गए। सेम स्प्लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन अनेबल हो गए, बाकी के डिसेबल हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स है आपको हर एक सेक्शन को क्लिक करने के बाद। अब क्या क्या चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि वर्टेक्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो समझ लो इन दो वर्टेक्स को अगर मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है, जैसे आप कोरोड्रॉ में करते थे, इलिस्ट्रेटर में करते थे, दो पॉइंट को अगर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है तो क्या करना है। दोनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वेल्ड और कनेक्ट का। जैसे मैं यहाँ पे वेल्ड करूंगा तो देखो ये अभी तो वेल्ड नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर्टीज वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे इसको मैं इंक्रीज करूंगा और अगर मैं इसको वेल्ड करूं तो अभी ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जेड करूं, दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कनेक्ट। कनेक्ट करते टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे क्लिक करके इसके ऊपर छोड़ देना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो जगह पे अगर आपको यहाँ पे नोड में एक लाइन को ऐड करना है, दो वर्टेक्स को अगर कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे इस कनेक्ट कमांड का यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे फिलेट ऑप्शन मिलता है। फिलेट को अगर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अगर डॉट के ऊपर मैं क्लिक करूं, होल्ड करना है और आपको इसको खींचना है तो ये क्या करेगा, कॉर्नर्स को स्मूथ करेगा। सभी ऑल ओवर अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लूं, इन कॉर्नर को, चारों कॉर्नर को मैं यहाँ पे पकड़ता हूं कंट्रोल से। कंट्रोल को होल्ड किया, सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक साथ में इनको यहाँ पे स्मूथ कर सकता हूं। कंट्रोल जेड करूंगा, फिलेट की जगह पे यहाँ पे अब देखो कि जैसे मैंने इसको होल्ड करके यहाँ पे इसको मैंने स्मूथ बनाया, वैसे आप यहाँ पे वैल्यू डाल के भी यहाँ पे टाइप करके भी इसका जो कॉर्नर है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे चाहिए 5, एंटर करूंगा तो ये 5 पॉइंट से यहाँ पे इसको स्मूथ करेगा। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ 15 से तो 15 से इसको आप यहाँ पे स्मूथ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चाम्फर नाम का एक ऑप्शन है। चाम्फर को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, होल्ड करके इसको मैं यहाँ पे मूव करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर इसको चाम्फर कर देगा।
सेम यहाँ पे इसका वैल्यू भी आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो आगे मैं जाऊंगा यहाँ पे वर्टेक्स के ऊपर, और इस पॉइंट को अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको ब्रेक करना है। सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऑप्शन है आपको ब्रेक का, ब्रेक को क्लिक करना है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर मैं इसको खींचूंगा, देखो ये ब्रेक हो चुका है। कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करो और यहां पे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे वेल्ड। तो अभी ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद और एक यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पे नोड ऐड करने हैं, किसी भी लाइन के ऊपर अगर मुझे नोड ऐड करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलता है रिफाइन, रिफाइन। और जहां पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो वहां पे आप यहाँ पे वर्टेक्स को ऐड कर सकते हो। तो किसी भी लाइन के ऊपर अगर आपको इसको ऐड करना है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। वर्टेक्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, मिनिमाइज कर लेता हूं, नीचे जाऊंगा, यहाँ पे अब देखो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रेंडरिंग का। क्लिक करता हूं इस एरो के ऊपर, और अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, अनेबल इन रेंडर और अनेबल इन व्यू पोर्ट। जैसे इसको मैं ऑन करूंगा, दोनों को ऑन करना है तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन जो है 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसी तरीके से अगर मैं प्लस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और लाइन की जगह पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, और अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, और यहां पे देखो जो भी रेंडरिंग के दो ऑप्शन है ये ऑन है, इसको मैंने अनचेक कर दिया तो फिर से ये 2D में बन जाएगा। फिर से अगर मैं इसको ऑन करूं तो ये 3D में बन जाएगा। सेट करने के बाद यहाँ पे जाना है आपको नीचे, रेंडरिंग ऑप्शन के नीचे आपको मिलता है यहाँ पे रेडियल थिकनेस को। अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करूं तो ये थिकनेस को क्रिएट करेगा। जैसे आप देख रहे हो कि रेक्टेंगल किस तरीके से दिख रहा है अभी, अगर मैं यहाँ पे F4 को ऑन करूंगा तो आप यहाँ पे इसके सेगमेंट भी देख सकते हो। अगर मुझे ये और स्मूथ चाहिए तो यहाँ पे साइड्स को अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँ तो आप इसको और स्मूथ कर सकते हो। अगर मुझे ये हार्ड चाहिए तो अगर मैं इसको कम करूंगा तो आप इसको हार्ड मोड के अंदर भी यहाँ पे रख सकते हो। जैसे अगर इसको मैं कर देता हूं, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया मैंने। एंगल्स को भी आप यहाँ पे इसको मोड़ सकते हो, यहाँ पे इसको इंक्रीज करना है तो आप इसका एंगल भी आप यहाँ पे मोड़ सकते हो। कंट्रोल जेड। जैसे कि ये रेडियल शेप के अंदर है, अगर मैं इसको करता हूं रेक्टेंगल, जैसे इसको रेक्टेंगल रेक्टेंगल करूंगा, रेक्टेंगल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आप इसका लेंथ, विड्थ और एंगल भी आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कि जो 2D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम पे हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसको मैं कर देता हूं डिलीट। रेक्टेंगल लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप को मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया उसकी प्रॉपर्टीज, वैसे ही होता है यहाँ पे एक सर्कल। सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और यहाँ पे अगर इसका सेम अनेबल इन रेंडर अनेबल व्यू पोर्ट को निकाल देता हूं तो ये हो गया इसका 2D ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें करनी है, रेक्टेंगल यहाँ पे है। अब देखो कि इसको मैंने अनेबल नहीं किया है, यहाँ पे दोनों को अगर मैं अनेबल करूंगा तो ही ये इसका प्रॉपर्टी दिखाने वाला है। तो डेप्थ देना है तो डेप्थ देख सकते हैं। और क्या इसके अंदर है, तो यहाँ पे पैरामीटर्स, रेडियस आप इसका बढ़ा सकते हो, कम करना है ज्यादा करना है तो आप इसको कर सकते हो। प्लस के ऊपर जाऊंगा और फिर से यहाँ पे मैं करूंगा इलिप्स, इलिप्स के ऊपर मैं सेट किया, अनिमल रेंडर और न्यूज को दोनों को निकाल दिया। तो इलिप्स जैसे कि इस तरीके का कुछ शेप है, इसके भी प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका थ्रीशोल्ड। तो पैरामीटर्स के अंदर आप इसका लेंथ मिलेगा और इसका विड्थ मिलेगा। अब यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती है जो है इसका आउटलाइन। जैसे मैं आउटलाइन को क्लिक करूंगा, थिकनेस को अगर मैं बढ़ाऊं तो ये इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है, डबल लाइन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे फिर से जाएंगे, हम जाएंगे आर्क के ऊपर, और आर्क के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं, होल्ड करना है, ड्रैग करना है, तो ये बन गया मेरा आर्क। इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा रेडियस, फ्रॉम मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और टू मतलब इसका एंड पॉइंट। सेम यहाँ पे पाई स्लाइस करके आपको ऑप्शन मिलता है। अगर मैं इसको पाई स्लाइस को ऑन कर दूं और अगर मैं इसको कम ज्यादा करूं तो ये इस तरीके से दिखेगा। एक पाई सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिवर्स अगर करना है तो रिवर्स भी कर सकते हो, दो साइड से अब इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या रे, ये था हमारा आर्क। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे डोनट, होल्ड करेंगे, ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे, तो डबल सर्कल ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, रेडियस 1, रेडियस 2। उसके बाद आएगा एनगॉन, एनगॉन को यहाँ पे होल्ड करूंगा, ड्रैग करूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, रेडियस मिलेगा,
साइड्स मिलेगा, साइड्स आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो। कॉर्नर रेडियस को आप यहाँ पे स्मूथ कर सकते हो, तो कॉर्नर रेडियस को होल्ड किया और यहाँ पे अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो ये स्मूथ हो जाएगा। प्लस में भी कर सकते हो, माइनस में भी कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टार, तो स्टार को होल्ड करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये बन गया मेरा स्टार। रेडियस 1, रेडियस 2, पॉइंटर आप यहां पे बढ़ा सकते हो, डिस्टॉर्शन आप यहां पे इसको बढ़ा सकते हो। फिलेट ऑप्शन भी आपको यहां पे मिल जाएगा, कंट्रोल जेड कर देता हूं। अगर मैं यहां पे फिलेट को अगर मैं ऑन कर दूं तो इसके कॉर्नर्स को आप यहां पे स्मूथ कर सकते हो। फिलेट 1 और फिलेट रेडियस 2, तो अंदर का जो पार्ट है उसको आपको स्मूथ करना है, बाहर का अगर करना है तो भी आप यहां से कर सकते हो रेडियस को कंट्रोल करके। उसके बाद आएगा आपको यहाँ पे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये आपका आ गया यहाँ पे टेक्स्ट। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन लिखूंगा तो ये आ गया आपका टेक्स्ट इस तरीके से। सेम इसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसको अगर कर देता हूं रेंडरिंग ऑप्शन, दोनों को भी ऑन कर देता हूं, तो ये बन गया मेरा 3D। सेम रेक्टेंगल को अगर मैं कर दूं यहाँ पे रेडियल, तो ये रेडियल आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो आपका 3D टेक्स्ट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्लस साइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, टेक्स्ट के आगे आपको मिलता है हेलिक्स, तो हेलिक्स को अगर मैं होल्ड करके यहाँ पे अगर खींचू ऊपर की तरफ तो एक स्प्रिंग जैसा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले इसको अगर मैं रेंडरिंग मोड को यहाँ पे ऑफ कर देता हूं, प्रॉपर्टीज में जाके इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे रेडियस 1 को अगर मैं बड़ा करूं तो इसका ये बॉटम देखो। रेडियस 2 अगर यहाँ पे मैं इंक्रीज करता हूं तो आप ऊपर का जो पार्ट है इसका रेडियस का, उसको भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। हाइट को अगर यहाँ पे बड़ा कर दूं, इसका हाइट आपको यहाँ पे मिलेगा। टर्न्स को अगर यहाँ पे मैं करूं तो ये स्प्रिंग जैसा शेप आपको यहाँ पे क्रिएट करके देगा। तो कुछ इस तरीके का कुछ सस्पेंशन अगर आप क्रिएट कर रहे हो, शॉक ऑब्जर्व क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ आपको इफेक्ट देना है, स्प्रिंग क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। बायस मतलब कि आप इसको कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना चाहते हो, बॉटम में या फिर टॉप में, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। CW CCW मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमा सकते हैं। इसको अगर मैं कर देता हूं यहाँ पे रेंडरिंग ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे मैं अगर कर देता हूं अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट, तो इसका थिकनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और अगर यहाँ पे मैं नीचे जाऊं और रेडियस 1 को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, रेडियस 2 को मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ ना, कुछ इस तरीके का क्रिसमस ट्री जैसा आपको इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेलिक्स के बाद यहाँ पे आएगा एग, तो एग के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं होल्ड करके अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो एग जैसा एक शेप का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको लेंथ इसका मिलेगा और इसका विड्थ साइज भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। थिकनेस आपको कितना रखना है इनर एग का, और यहाँ पे एंगल भी आप इसका चेंज कर सकते हो। तो ये था एग। प्लस के ऊपर जाऊंगा, फ्री हैंड करके आपको ऑप्शन मिलेगा, फ्री हैंड के अंदर आप इसको कैसे भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। स्टार्ट और एंड अगर मैं कर देता हूं तो ये बन गया मेरा फ्री हैंड। ठीक, तो ये था हमारा ऑल ओवर 2D शेप्स कैसे होते हैं और उसके प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सप्लोर किए। तो होपफुली आज का जो हमारा जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।